बिल्कुल गलत होगा। बाहर से आए हैं, हमारे बीच में आए हैं, हमारे अपने हो जाएंगे। तो बाहर से आकर के भी हमारे अपने जब हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं इस बार एसोसिएशन में, और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हमारे बन के रहेंगे, हमारी समस्याओं से लड़ेंगे, हमारी समस्याओं को सुलझाने में लगेंगे। तो आदेश जी हमारे एक सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण परिवार से आकर के इतने ऊंचाइयों को वो पाए हैं। हर संघर्ष करने के साथ साथ उनका जो अनुभव है, वो अनुभव हम सबके लिए लाभदायी होगा। मैं उनका पुनः इस बार इस में स्वागत करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारी समस्याओं के समाधान में वो सबसे आगे रहेंगे, हमसे आगे रहेंगे। वो सरकार में है, हमारी जो भी मदद होगी करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप बार के लोकप्रिय प्रेसिडेंट हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में बार काउंसिल के सदस्य बड़े भाई अमरिंदर सिंह जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि माल्यार्पण कर माननीय जी साहब का स्वागत करें। हम इसी कड़ी में अध्यक्ष जी को जल्दी है, हम चाहेंगे कि एक मोमेंटो आया है, राजवंशी जी और हमारे बार के प्रेसिडेंट सीएल पांडे जी भेंट करके और उनका स्वागत करें। हाँ सर सामने और सर ये माइक माननीय एजी साहब से मेरा भी कोई न परिचय था न जानकारी थी। 3 दिन पहले हरवंश जी, भाई श्रीरंग पांडे जी, विनय यादव जी बुलवाए, मैं गया और मिला। आपका स्वभाव और इतना जन सामान्य से मिलने का तरीका बहुत ही पसंद आया। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि माननीय एजी साहब का स्वागत करना है। अध्यक्ष जी ने बिना किसी रोक टोक के कहे ठीक है, स्वागत करो। माननीय एडिशनल एजी साहब सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन थे। माननीय एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, यहाँ आपका बायोडाटा हमने पढ़ा, उसमें आपने वकालत के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित की। भारत सरकार के सीनियर अधिवक्ता भी रहे, वो चाहे जिसकी गवर्नमेंट रही हो। माननीय एडिशनल एजी साहब का बार एसोसिएशन में हम लोग स्वागत करके बहुत ही अभिभूत हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई हरवंश सिंह से आग्रह करेंगे कि आए और माननीय एजी साहब के बारे में बार को अवगत कराएं। हरवंश जी। परम आदरणीय श्री सीएल पांडे जी, अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, परम आदरणीय श्री एनसी राजवंशी जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बार एसोसिएशन, former chairman of Bar Council of Uttar Pradesh and now senior member of Bar Council of Uttar Pradesh, Shri Ashok Kumar Shukla ji, Vice President, Shri Sanjeev Kumar Pandey ji, Vice President, Shri Parva Shankar Mishra, Joint Secretary Administration, Shri O.P. Tiwari ji, Joint Secretary Press, Shri आशीष दुबे जी, श्री अतुल कुमार पांडे जी, अन्य मेरे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैं
सबसे पहले आप सबका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे अपने बीच में स्वीकारा और अपने यहाँ बुलाया। दूसरा, मैं धन्यवादी हूं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने मेरे यहाँ एडिशनल एडवोकेट जनरल बनने पर पिछले परसों ही मेरा स्वागत किया। मैं सारे मेंबरान का और खासकर हमारे सीनियर लीडर्स ऑफ द बार, राजवंशी साहब, वीसी मिश्रा साहब, टीपी सिंह साहब, जिन्होंने मुझे बार काउंसिल में आशीर्वाद दिया। तीसरा, मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय एजी साहब श्री वीरेंद्र भाटिया जी का, जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ वकील को ये एक जो आपका जो एडिशनल एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट है उस पे काम करने का मौका दिया और मुझ पर विश्वास किया कि मैं कुछ वकील समुदाय के लिए, जुडिशरी के लिए और गवर्नमेंट के लिए अपना कुछ योगदान दे सकूं। मैं अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि मैं बाहर से दिल्ली से आया हूं। ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 14वें दिन, मेरे जन्म के 14वें दिन, मेरा जन्म रोहतक में जरूर हुआ, मेरी मदर जो है बुलंदशहर की हैं, और 14वें दिन मैं अपने ननिहाल में था। लॉ मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद से की और सबसे पहले मैं किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बना तो मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बना। उसके बाद मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करी 2 साल, क्योंकि हमारे वालिजान भी प्रैक्टिस कर रहे थे रोहतक में, तो मैं रोहतक में 3 साल प्रैक्टिस करी और अल्टीमेटली मैं 83 से जो है दिल्ली में वकालत कर रहा हूं। मैंने 1983 से लगातार दिल्ली में मैं सब डिवीजन लेवल बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में सबसे ज्यादा वोट लेके मैंने इलेक्शन जीता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 85% वोट और दूसरी बार 87% वोट लेके मैं इलेक्शन जीता। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो सिंसियरिटी से करता हूँ। किसी वकील भाई को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को मैं कभी धोखा नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा काम जो हम करेंगे और मैं कर नहीं सकता। जब मैं काम नहीं कर सकता तो मैं सीधा मुंह पर उसी वक्त बता देता हूँ कि भैया ये मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं उसको गलत समझता हूँ कि 4 बार वो मुझे फोन करे और 5वीं बार मैं चुपता फिरूं, क्योंकि शुरू में किसी और वो बेचारा किसी से भी काम ना करा सके। तो और जब मैं काम करने लायक होता हूँ तो मेरे पास 2 फोन रहते हैं कि एक फोन से उससे पूछता हूँ और दूसरे फोन पे उसका नंबर उसी वक्त लेके दूसरी तरफ टेलीफोन पे मैं बात करके कोशिश करता हूँ जो मेरी रिक्वेस्ट को कोई मान सके। तो मैं आपका ही अंश हूँ। मेरी मदर बुलंदशहर की है और बुलंदशहर आपके एक स्टेट का हिस्सा है, और ये पहली बार है कि मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया, नहीं तो आज तक मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। और रिप्रेजेंट ये नहीं कि मैं जब से शुरू से 1986 से और आज तक मैं सिंपल एक ही ऑर्डर के द्वारा मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया उसी दिन मेरा रेजिग्नेशन जो है लॉ मिनिस्ट्री पहुंच जाता था और 5-6 दिन में मेरे पास एक चिट्ठी आती थी कि राष्ट्रपति जी ने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और क्योंकि मेरा ये मानना है हर सरकार का अपना राइट है अपने चॉइस के वकील को रखना। वकील एक नहीं है, हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे जैसे 40-50, परंतु गवर्नमेंट को फ्रीडम होनी चाहिए। ऑल्दो आई वाज नॉट ड्यूटी बाउंड टू रिजाइन, कि कुछ हमारे वकील भाइयों ने इस बात पे रिट भी डाली
कि जी अभी हमारे 3 साल पूरे नहीं हुए, आप ये सरकार, क्योंकि सरकार कुछ कई बार जो है थोड़े थोड़े दिन रही और उन्होंने अपने जहाँ मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या लॉ मिनिस्टर उनके पसंद के, उनके नजदीक के आ गए तो वो गवर्नमेंट एडवोकेट बनकर थोड़े दिन में ही सरकार बदल गई। तो कभी कभी नई सरकार ने पुरानी सरकार के वकीलों को हटाया। तो मैं हमेशा ये ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हो कि कोई मुझे नौकरी से हटाए, तो उससे पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए हम रेजिग्नेशन देते तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता था। ये दूसरी बात है कि सरकार मुझे, नई सरकार की 10-5 दिन के बाद मुझे उसी ओहदे पर काम करने का मौका देती जब, और मेरे को आज भी, मैं भारत सरकार का सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और कैंट में भी। आज भी कम से कम मेरे पास 15 हियरिंग रहती है और जिसमें मेरे को 3000 रुपये पर अक्रेंस मिलता है। परंतु जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने, जब हम अभी 15 दिन पहले आए थे, मुझे बुलाया गया था, भाटिया जी ने मुझे बुलाया, एडवोकेट जनरल साहब ने, और कहा कि आदिश जी मुख्यमंत्री निवास पर चलना है। तो जब हम गए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भाटिया जी ने भी बोला कि हम सेवाएं लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पूरा टाइम नहीं दे सकूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी आप दे सकें टाइम दें। तो मैंने कहा कि जब ये ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी बात को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिससे बात करते हैं एक डायरेक्ट, एक दिल से बात करते हैं और उनकी बात का मतलब है। मैंने किसी स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया कि कोई काम नहीं किया, परंतु मेरे मुख्यमंत्रियों से भी डिफरेंट स्टेट्स के जानकारी रही है। परंतु एक मुख्यमंत्री मैंने मिस्टर हितेश्वर सेठिया देखे थे, जो आसाम के, जो रात के 2 बजे तक काम करते थे, जिन्हें हर वर्कर का, हर ऑफिसर का जो है नाम याद रहता था और वो रात के 2 बजे भी वर्कर से मिला करते थे। और एक मैंने मुख्यमंत्री देखे मिस्टर मुलायम सिंह जी, और इनका जो है मुलायम सिंह जी का, वो एक ऐसे अच्छे, उनको अपने एडवोकेट जनरल मिले हैं भाटिया जी, जिन पर वो पूरा विश्वास करते हैं। और भाटिया जी ने कोई भी चीज लॉ मिनिस्ट्री से, लॉ ऑफिसर्स के बारे में, या कोई कानून जो बनना है, या वकीलों की या जुडिशियरी की कोई जो काम होना है भलाई का, वो भाटिया जी के द्वारा ही आज तक हुआ है और आगे भी, क्योंकि इतने वो जानते हैं, भाटिया जी ग्रास रूट के आदमी रहे। तो भाटिया जी ने कितना जो है हमारे वकील भाइयों के लिए जो है हेल्प कराई है गवर्नमेंट से, और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें फुल लिबर्टी दे रखी कि हमें आप जो भी कहेंगे, जो भी वकीलों की सरकार जो है सहायता कर सके, उसको मुख्यमंत्री जी काम करने को तैयार। और मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा, मैं सब बार एसोसिएशन से अटैच्ड रहा, मुझे सारे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, मुझे विदेशों में बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से बात करने का मौका मिला। तो मेरे जैसा आदमी जो चाहता है कि हमारा जो 10 लाख वकील हिंदुस्तान में हैं, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और एक मुख्यमंत्री जो ये चाहता है कि वकीलों के बैठने की जगह होनी चाहिए, वकीलों को प्रॉपर काम करने की जगह होनी चाहिए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो मैं क्यों ना अपना नुकसान सहते हुए, क्योंकि ये पैसा रोटी के लिए चाहिए, केवल खाने के लिए। मैंने अभी तक रोटी नहीं खाई, अभी वो जो आपका यहाँ का जो वो लाई चना क्या बोलते हैं, वो मैंने, और एक जूस लिया है अभी, क्योंकि आज जरा मंगलवार था तो मैं मंदिर जाना चाहता था पहले। तो जो मुख्यमंत्री, और क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंडेंसी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वहां का मुख्यमंत्री जब पैसे से, जमीन से और हर तरीके से वो चाहते हैं कि हम अपने वकील भाइयों के लिए, जुडिशरी के लिए, गरीब जनता के लिए जो न्याय चाहती है, न्याय लेना चाहती है, उनको जल्दी, सस्ता और अच्छे तरीके से, और उसमें